हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे यहाँ शादी, कल था हल्दी वगैरह का फंक्शन जो कि बहुत ही अच्छे से गया। और डांस करते करते गए इसमें सबको 1 से 2 बज गए थे, बट उसके फिर भी सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए क्योंकि आज से शादी, तो आज की तैयारी हो गई स्टार्ट। और हमारे यहाँ ना मतलब वैसे तो होता है ना कि लेडीज़ लोग ही खाना बनाते हैं, मतलब सिलमायन के दिन भी और मतलब बारात के दिन भी। बट इस बार ना हुआ है कि हलवाई को लगा दिए, तो लेडीज़ लोग पूरी तरह से फ्री है, मतलब कोई भी काम वगैरह नहीं है खाने पीने का, बनाने का मतलब। बाकी खाना पीना, दिलाना खिलाना ये तो करना ही पड़ेगा, नॉर्मल बात है। तो आज का फंक्शन जो भी होगा गैस मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ किस तरह से होता है दूल्हे की जो भी होती है, मतलब कि शादी वाले तैयारी करना वगैरह वगैरह सारा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने पहना ये वाली साड़ी। ये साड़ी एक्चुअली ना मेरे आजू के उसमें सिलाया था, बाजू हुई थी, एक को सिलाया था, तो इससे ना मुझे थोड़ी ब्लाउज हो गया था, ढीली ढीली पड़ रही है और साड़ी इतना कम्फर्टेबल बैठ नहीं पा रहा है इसकी वजह से। चलो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेहमान वाले के दिन हमारे यहाँ सुबह हलवाई ने खाना बना दिया था, तो यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिए सभी को खिलाना। अभी यहाँ के सुबह के 10-11 ही बज रहे थे, तो सब लोगों ने अपना नहा धो के जो भी काम रहता है कर के यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। तो यहाँ हम घर वाले लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, साथ में जो हमारे रिलेटिव आए हैं शादी अटेंड करने के लिए वही लोग हैं। हम लोगों ने किसी गाँव को नहीं बुलाया यहाँ पे खाने में, तो इसके लिए क्योंकि मॉर्निंग का खाना ये सब खाने में नहीं बुलाते, चाहे बारात रिसेप्शन में बुलाते। साथ में यहाँ हम लोग बैठ के रोटी बना रहे हैं, यहाँ मैं भी बैठी रोटी बना रही क्योंकि हमारे यहाँ ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस समय पड़ रही थी। और हलवाई तो बोला था हम पूड़ी बना देंगे, बट पूड़ी खाने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो नॉर्मल बात है कि हलवाई तो रोटी बनाने बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए घर के लेडीज़ लोग ही लगे रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं भी बैठ गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ ये वाला रस्म चालू हुआ जिसे नेछू बोलते हैं, तो इसमें दूल्हे को बैठाया जाता है और कुंवारी कन्याओं से, जो भी 5 कुंवारी कन्याएं रहती है, मैं छोटी छोटी कन्याएं, उनसे ना नेछू कराया जाता है। मतलब इस तरह से तेल उठा के लड़के को से करके चूमते हैं। यहाँ मेरी आदू को भी बुला दिए कि ये भी छोटी सी कुंवारी कन्या है, प्यारी सी मेरी, तो इसको भी बुला ले करने के लिए। बेचारी पता है बैठ जा रही थी, खड़ी हो जा रही, जो जैसा करा रहा था उसे कर रही। इसको यही नहीं समझ में हो क्या रहा है, करवा क्या रहा है, खड़ा होना है, कब बैठना है। लेकिन सब लोग बहुत हंस रहे थे इसके ऊपर क्योंकि छोटी सी बेचारी 8 महीने की 9 महीने की थी, मेरी प्यारी सी कन्या, मेरी क्यूट सी बेबी। तो यार बताइए करते करते इसको 5 बार करना था, तो बेचारी यहाँ 2 ही बार में बैठ गई नीचे तो वापस वो लोग उठा के उसको वापस करा दे, बेटा 1-2 बार और कर ले बस। तो ये सब होने के बाद यहाँ पे फटाफट यहाँ करवा रहे थे, मतलब मैंने स्पीड कर दिया था, बेचारी से फटाफट करवा रहे थे कि हाँ अभी और भी करना है, मतलब करने थे और लोगों को भी। तो उसकी तरह से इस तरह से रस्म हमारे यहाँ होती है क्योंकि दूल्हे को तो रेडी भी करना है, तो इसकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ शाम का समय हो गया, यहाँ दूल्हे को ना पैर में कलर लगाया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ नाव उड़ाती, मतलब कि जो गाँव में एक लेडीज रहती जो यहाँ के सारे काम करती, बट यहाँ मेरी बुआ लोग ही नाउन बन गए थे तो उन्हीं लोग ये सब काम स्टार्ट कर दिए थे करना। बोलते कि हम लोग कम है क्या, क्योंकि उनको ना सारा मतलब जो भी चढ़ता है ना यहाँ पैसा सब बुआ लोग ही रख लेते, तो इसके लिए काम भी बुआ लोग ही कर देते। पैरों में कलर लगाना, नहलाना, मालिश करना दूल्हे की, एवरीथिंग। तो यहाँ बुआ लोग बाकी ना दूल्हे को कलर लगा रहे पैरों में। यहाँ सबके सबसे 4 बुआ, चारों बुआ बैठ के गाना वाना गाना और साथ में कलर लगाना। साथ में फोटोग्राफर भी आके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा था। तो यहाँ हल्दी का जो पीछे का स्टेज था उसको हम लोगों ने रख लिया थोड़ा सा लुक के लिए, उसको वापस मतलब हटवाया नहीं था। यहाँ शाम का समय हो गया था, यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी बारात के लिए। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ मैं पता है इतनी गर्मी में रेडी होना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, फिर भी मैं रेडी हो गई कैसे जैसे भी तैयार व्यार होके। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। फिर इसके बाद हुआ शाम का समय, मतलब दूल्हे की बारात निकलने की। तो यहाँ पे बारात मतलब कि आदू भी रेडी हो चुकी थी। यहाँ मेरे आदू को मैंने वाइट कलर पहनाया था और बहुत सॉफ्ट कपड़ा मैंने इसके लिया था। वैसे तो फेरी टाइप के ढेर सारे मिल रहे थे पूरा, बट इतनी गर्मी में मेरी बेटी रह ही नहीं पाती बारात में, इसलिए मैंने सॉफ्ट लिया था जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। देन यहाँ फ़ोटोशूट भी चल रहा था, साथ में कुछ और रस्म चल रहे थे। तो ये वाले रस्म में ये था ना कि मतलब कि 5-7 लेडीज़ को खड़ा करके, मैं चाची भाभी लोग को ही खड़ा करा जाता है और दूल्हे को भी खड़ा करा जाता है। और बुआ जो होती है ना इस तरह से ना गांठ बांधती है पूरे लोगों को। और यहाँ मेरी बुआ मुझे आके ना गाना गाते गाते मेरे कान में सुना रही थी कि यहाँ की मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब रस्म, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे बहू हूँ, घर की सबसे बड़ी बहू हूँ ना, और अकेली भी थी, तो इसलिए मेरी बुआ लोग मेरा खूब मज़ा ले रहे थे यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पे ना सब लोग, जब बुआ का ये सब हो जाता है ना धागा खोलने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, तब वो खोलती है। तो यहाँ सभी लोगों ने पैसा ऊपर किया था, बुआ ने सबका तो ले लिया लेकिन मेरा नहीं ले पा रही थी। तो मेरी बुआ यहाँ मुझे बोली नहीं नीचे करोगे तो ही लोग, मैंने बोला हिम्मत है तो लेके दिखाओ ऊपर आके। तो बुआ तो नहीं ले पा रही थी, लेकिन बुआ की बेटियाँ कुछ ज़्यादा ही थी, वो मुझे गुदगुदी करके ज़बरदस्ती हाथ खींच रहे थे ताकि उनकी मम्मी को हेल्प हो जाए।
बट फिर भी मैं हार नहीं मारी। मैंने बोला नहीं, हिम्मत तो अपना लेके अपना जो भी सगुन खुद से लो, मैं क्यों दूँ। तो यहाँ बुआ की बेटियाँ भी है, वो भी मुझे परेशान करी, गुदगुदी करी ताकि मैं दे दूँ करके। तो यहाँ सबका नोट चला गया था मेरा छोड़ के। तो यहाँ थोड़ी मस्ती करने के बाद ज़बरदस्ती मेरे हाथों से वो नोट छीन लिया गया था गाइस। फिर भी मैंने ट्राई अच्छा किया। और ये है मेरी ननद जो अकेले ही डांस करके, तो तुम लोग करो जो करना, मैं तो डांस करूँगी, मुझे तो इसी में मज़े आ रहे हैं। तो वो डांस करने में लगी है। आप लोग बताना मेरी ननद कैसे डांस करती है। मेरी एक ही ननद है, वही है ननद है, आप देख ओके। तो ये है मेरी ननद। तो यहाँ अभी शाम का समय हो रहा था, रस्म खत्म होने में ना सब लोग चौरा के वगैरह के लिए भी जाते, मतलब पूजा एक घर जहाँ है मतलब मंदिर, वहाँ पे भी जाते। बट वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि आदू को देखना था और बारात भी निकलने वाली थी। तो मैंने सोचा आदू को जो भी सामान वामान वो रखती हूँ, बाद में चले जाए। तो मैं चौरा पे नहीं गई थी, चौरा बोलते हैं वहाँ पे जाना। यहाँ सब लोग मिलकर डांस कर रहे थे, बुआ की लड़की, चाची, छोटी चाची, मेरी ननद, बुआ, सभी लोग। और यहाँ मैं फ़ोटो शूट कराई थी बाजू में खड़े, क्योंकि ये सब टाइम में ना फ़ोटो शूट बड़ा मुश्किल से होता है, फिर फैमिली के साथ अटेंड कर लो। यहाँ देख सकते हो हम लोग फ़ोटो शूट करा, हब्बू में और आज हम तीनों फ़ोटो शूट करा रहे थे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम तैयार वैयार होकर इतने अच्छे से फ़ोटो करा पाते। मोस्टली घर पे जब ये सब होता है ना, तो ये रहता है ना कि नहीं हो पाता, मतलब कि घर के काम इतने रहते हैं ना, समय चक्कर में ना फ़ोटो पति कहाँ पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, बच्चा पता नहीं कहाँ गायब रहता है, तो साथ में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या दूल्हा राजा बोलता है कि मेरी शादी मुझे तो अटेंड कर लो, तो इसके लिए वो मतलब वो भी आगे बोलते हैं मेरी शादी करो मुझे तो उसमें ले लो कैमरे में, तो इसके लिए उनको भी लिया जाता है। या मेरी बुआ की बड़ी बेटी है, वो यहाँ डांस कर रही है अकेले, मतलब सब चले गए थे, सब तैयारी कर रहे थे बारात की, तो इसके लिए वो अकेले ही डांस कर रही थी। तो अभी शाम का समय हो रहा था गाइस, और ये भी सब होने के बाद हम लोग मंदिर जाने के बाद बारात निकल जाती है गाड़ी से। तो मैं बारात का आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, कुछ समय ना सब इतनी भीड़ भाड़ थी और मैं मोबाइल ना पर्स से नहीं निकाल पा रही, क्योंकि मैं आदू को गोद में ली थी, तो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बारात का। तो यहाँ डायरेक्ट शाम हम लोग बारात में जहाँ पहुँच गए, वहाँ का डायरेक्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा देती हूँ जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे शादी में। तो वहाँ का गर्मी इतना ज़्यादा था, ये है मेरी मतलब कि ननद ही लगेगी। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो हम लोग ना गांव में गए थे, मतलब काफ़ी टिपिकल गांव था, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे शादी हो रही थी ये। तो इसके अलावा साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, सच्ची में एकदम लिमिट के बाहर, उस दिन ज़्यादा ही पड़ रही थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो आप लोग देख सकते हो। मेरी देवरानी से मैं आपको अलग से अलग मिला दूँगी। तो वैसे तो वो आएगी ना जिस दिन लगी उनका गृह प्रवेश होता है, उस दिन आप लोग तो देख ही लोगे उनको अच्छे से नज़दीक से। तो यहाँ बारात वगैरह हो रहा था, यहाँ स्टेज पे दूल्हे को मतलब दुल्हन की एंट्री वगैरह हो रही, फिर उसको लेके जाते हैं शादी वादी, मतलब ये सब थोड़ा सा भी फ़ोटो शूट वगैरह चलता है, जयमाल वगैरह। उसके बाद शादी होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग तो मैं रखी नहीं, क्योंकि इसके बाद ये सब होने के बाद, जयमाल होने के बाद हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जयमाल वगैरह ख़त्म होता था, हम लोग खाना पीना खा के घर निकल आते ताकि सुबह दुल्हन का वेलकम कर सके, इस वजह से। तो इसके लिए यहाँ तक ही मैं रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा तो डायरेक्ट घर में जब दुल्हन का वेलकम होता है तो वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा, तो आप लोग उसको भी बहुत इन्जॉय करिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दुल्हन आ गई है और यहाँ पे वरमाला पहनाया जाता है, और साथ में जो है ना गोल गोल घूमता भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाना, मतलब ये सब मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और साथ में एक रोमांटिक गाना चल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, सच्ची में। मेरी शादी में तो नहीं हुआ था गाइस, डायरेक्ट जयमाल होना स्टार्ट हो गया था, ये सब तो नहीं हुआ था, बट ये सब अलग ही फीलिंग रहती है गाइस, लाइफ में एक ही बार तो मिलता है, तो इन्जॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे हो रही है शादी, तो यहाँ पे बहुत सारे पटाखे वगैरह फूट रहे थे, और यहीं तक कि मे बी जो ब्लॉग है यहीं तक आप लोगों को देखने मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ये होने के बाद लोग फ़ोटो शूट स्टेज पे कराने के बाद निकल गए थे घर के लिए, और रात के 1-2 बज भी गए थे घर जाने में। तो यहाँ राउंड राउंड घूम रहे हैं।